हाय दोस्तों, मैं पवन पीके स्टडी IQ क्लासेस आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले पर्यावरण की एक तीसरी महागाथा सीरीज है। दोस्तों, हमारे चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जब भी न्यू वीडियो डाला जाए वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, परंपरागत परिवार का स्वरूप कैसा होता है? ऑप्शन ए संयुक्त परिवार, एकल परिवार, विघटित परिवार, सामान्य परिवार। परंपरागत जो होता है वो संयुक्त परिवार की एक महत्वपूर्ण बात होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों को व्यवस्था से माना है? रेमंड ने, मैकाइवर, वन पेज ने, डकारमैन ने, क्लेयर ने। ये क्लियर होंगे। ठीक है। अगला हमारा है, आनुवांशिकता के जनक किसे कहा गया है? रोनाल्ड रॉस को, ग्रेगर जॉन मेंडल, जॉर्ज मेंडल। ये आनुवांशिक जनक कौन है? ग्रेगर जॉन डार्विनवाल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, शारदा अधिनियम संबंधित है दहेज प्रथा से, बाल विवाह से, सती प्रथा से, तलाक से। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, बाल विवाह से। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, बच्चे के स्वाभाविक और संतुलित विकास के लिए परिवार का वातावरण कैसा होना चाहिए? भय मुक्त, सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्वक, उपयुक्त सभी। इसका उपयुक्त सभी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, समाज में बालक को मिलजुल कर रहने की शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती है? राष्ट्र से, परिवार से, पड़ोस से, सहपाठी से। तो ये परिवार ही सबसे बड़ी उसकी भूमिका निभाता है बालक को। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह परिवार जिसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दायित्वों के क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की प्रधानता होती है, क्या कहलाते हैं? मातृस्थानीय परिवार, संयुक्त परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, मातृसत्तात्मक परिवार। ठीक है। अगला है, किस अनुच्छेद के अनुसार माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं के बच्चे को शिक्षा का अवसर करें? अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21। तो 51 का में बच्चों को, माता पिता को अधिकार दिया गया कि बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करने की कन्या भ्रूण परीक्षण तथा गर्भपात किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया? 1995, 97, 94, 96। तो ये 1994 की बात है। ठीक है, 1994 की बात है। अगला 10 नंबर, वेस्टर्न मार्क के अनुसार आरंभिक परिवार किस प्रकार के थे? बहुपति विवाह, एक विवाह परिवार, बहुविवाही, बहुपत्नी विवाह। एक विवाह परिवार पहले था, एक के बाद सती, जो उसके पति मर जाता उसके साथ ही सती कर दिया जाता था। पहले ये नियम था, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बाद ही उन्होंने विरोध किया। उसके बाद सबसे ज़्यादा राजा मौन रहा है। ठीक है। परिवार के सदस्यों में मैत्रक एक निष्ठा का समाप्त हो जाना अथवा पूर्व संबंधों को टूट जाना, पारिवारिक चेतना की समाप्ति हो जाना या अलगाव का विकास हो जाना ही है पारिवारिक विघटन, सामूहिक विघटन, व्यक्तिगत विघटन, तलाक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, पारिवारिक विघटन। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पुरुष आधारित सत्ता किस परिवार में होती है? संयुक्त परिवार में, एकल परिवार में, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक। ये पितृसत्तात्मक परिवार होता है। ठीक है। अगला है, प्राचीन हिंदू परिवार में स्त्रियों की स्थिति क्या थी? असमान स्थिति, सम्मान, प्रतिष्ठापूर्ण, निम्न स्थिति या प्रतिष्ठापूर्ण स्थिति थी उनकी। ठीक है। अगला है, नाइजीरिया की याको जनजाति में कौन सा वंशानुक्रम पाया जाता था? बहुपक्षी, द्विपक्षी, पितृपक्षी, मातृपक्षी। कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। कौन सा? द्विपक्षी होता था। ठीक है। अगला है, निम्न में कौन सा संयुक्त परिवार को कायम रखने हेतु उत्तरदायी है? ग्रामीणवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद, साम्यवाद। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीणवाद। ठीक है। अगला है, अगला हमारा अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, बायोस,
बायोमास जो है अक्षय का उदाहरण है, ठीक है, प्राकृतिक ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है, सीधी धूप में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलियोफाइटस, सायोफाइटस, साइमोफाइटस और डाइकोकोट। इसके तो हेलियोफाइटा होता है, ठीक है, हेलियोफाइटस। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर अगला जो है, शीत उपचार द्वारा फूलों का प्रेरणा प्रभावित होता है। इंडक्शन ऑफ फ्लावर बाय कोल्ड ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव इन गर्म देश में, उष्णकटिबंधीय ठंडे देश में, इनमें से सही यानी कहाँ होगा? शीत ठंडे प्रदेश की बात कर रहा है, ठीक है। अगला है, जड़ वाले जलमग्न पौधों को क्या कहते हैं? रूट ऑफ सबमर्ज्ड प्लांट आर नोन एज नींबू, हाइड्रिया, ट्राइफा, अप्सरा। इसका ऑप्शन नंबर होगा हाइड्रिला। अगला हमारा है, वह जीव जो भोजन और ऊर्जा के लिए पौधों पर निर्भर करता है क्या कहलाता है? उपभोक्ता, डिकम्पोजर, मत्स्य बच्ची, कीट मक्खला। ये होगा उपभोक्ता होगा, ठीक है। पृथ्वी की पपड़ी में कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। अगला हमारा है, किस प्रकाश में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है? लाल में, किस रंग में, किस प्रकाश में नहीं होगा, किस रंग में? लाल रंग में सर्वाधिक, किस रंग में सबसे ज़्यादा होता है प्रकाश संश्लेषण? तो लाल में, नीला में, लाल और नीला में और हरा में। ये लाल और नीला में सर्वाधिक दोनों में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला है, कौन सी गैस प्रकृति में प्रतिक्रियाशील नहीं है? विच गैस इज नॉट रिएक्टिव इन नेचर? नाइट्रोजन, आर्गन, मास्टर गैस, क्लोरीन। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, आर्गन। कोशिका सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? सेल थ्योरी प्रोसीड इन विच ईयर? 1838, 1665, 1675, 1839। तो ये 1839 1839 में इसकी बात की गई थी, ठीक है। अगला, पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? एक हेकल द्वारा, ओडम द्वारा, तस्लीम द्वारा, रामदेव द्वारा। ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है? हेकल द्वारा। और एजे टांसले द्वारा क्या दिया गया था? पारिस्थितिकी तथा यानी इकोसिस्टम की बात की गया था। इकोलॉजी जो हेकल के द्वारा दिया गया, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा का आयोजन निम्न में से किस दिन किया जाता है? पुष्कर, पोंगल, देवी चूड़ामल, इनमें से कोई। ये जो आप पुष्कर होता है, ठीक है, उसी दिन कार्तिक पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है, ठीक है। अगला है, निम्न कौन से भारत के स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं? राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसके ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राजीव गांधी। अच्छा, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है ना, स्वतंत्र भारत में नरेंद्र मोदी होंगे भैया, ठीक है। पहले प्रधान स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री। हरिहर मेले का आयोजन निम्न से किस राज्य में किया जाता है? बिहार में, राजस्थान में, उत्तराखंड, उड़ीसा। तो ये कहाँ किया जाता है? बिहार में। अगला है, प्रौद्योगिकी का समावेशन द्वितीय हरित क्रांति में कब किया गया था? 2004, 2006, 2010, 2008। इसका ऑप्शन नंबर 2006 में किया गया था। कब? 2006 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून, 25 जून, 21 जून, इनमें से कोई नहीं। इसका 12 जून को मनाया जाता है। कब? 12 जून को, ठीक है। अगला है, असत्य जोड़े की पहचान करें। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, एपीकल्चर शहद का उत्पादन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है, सिल्वीकल्चर रेशम उत्पादन, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। ये ऑप्शन कौन सा असत्य? सिल्वीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है, सही है। फ्लोरिकल्चर फॉलो करना है, सिल्वीकल्चर ये नहीं होगा, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन, ये सी गलत है इसका, ठीक है। अगला है, सेतु बंधक पुस्तक के रचनाकार कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, अमित चौधरी, नरेंद्र मोदी, बलादीप सुमन। तो इसका सेतु बंधु जो है नरेंद्र मोदी जी का था, ठीक। अगला है, वर्तमान समय में अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख,
और 20 लाख किसका होगा? 15 लाख। ठीक, 15 लाख अर्जुन पुरस्कार में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए उत्पादनों में से पारामनी क्रांति का संबंध किससे है? केसर उत्पादन, भिंडी उत्पादन, स्वर्ण क्रांति, खाद्यान्न। ये केसर उत्पादन पारामनी क्रांति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पारामनी जो आएगा तो केसर उत्पादन से होगा। ठीक है। अगला हमारा नीचे दिए गए उत्पादनों में से पारंपरिक, ये तो हो गया। ठीक है। अगला, दक्षिण अफ्रीका में भारत से महात्मा गांधी जी कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से भारत के प्रधानमंत्री महात्मा गांधी जी कब लौटे थे? 1920 में, 1910 में, 1915 में, 1905 में। तो 1915 में वो वापस आ गए थे। ठीक है। अगला है, जेरूसलम स्थान का संबंध है महात्मा गांधी, जनरल डायर से, ईसा मसीह, अरविंद सिंह से। तो जेरूसलम जो है ईसा मसीह से संबंधित था। झूमर लोकगीत, अगला जो है झूमर लोकगीत निम्न से किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, केरल, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। ठीक, कहाँ से झूमर कहाँ होता है? झूमर झारखंड की बात कर रहा है, झूमर गीत झारखंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती? खो खो में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, हॉकी में। क्रिकेट में हॉकी में 11-11 होते हैं। फुटबॉल में जो होता है और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। ये बात सही है। अगला है, अजमेर शरीफ दरगाह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सुल्तान गयासुद्दीन, सवाई राजा जय सिंह, महाराजा प्रताप बर्ष की। ये सुल्तान गयासुद्दीन के साथ किया गया था। ऑप्शन नंबर ये जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत महिला साक्षरता है? तो इसका होगा कितना? 80.9%, 73%, 64.6%। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 64.6%। भारत में ओजोन परत की मोटाई कहाँ पाई जाती है? त्रिवेंद्रम में, कश्मीर में, इंदौर में, कोलकाता में। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, कोलकाता में। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। तो ये आर्सेनिक होगा इसका। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत यानी बुलाना किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के सभापति, संसद द्वारा। ये ऑप्शन नंबर ये सही हुआ, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की बैठक को बुलाया जाता है। ठीक है। अगला हमारा है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से, संसद की शक्तियों से। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शहरी स्थानीय स्वशासन से। अगला है, अगला हमारा है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से पानी का अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर डाइऑक्साइड। इसका नंबर होगा सिल्वर डाइऑक्साइड के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला हमारा है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो संयुक्त जल का प्रयोग, भंडारण, वर्षा जल का जमाव, भंडारण, पानी का वितरण। इनमें से कोई नहीं, वर्षा जल का जमाव व भंडारण सही होगा इसका। अगला हमारा क्वेश्चन है 7वां नंबर, भारत में सबसे पहला जलमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, नीलगिरी। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों की बात कर रहे हैं। ठीक है। दंडाकारण प्रदेश स्थित कहाँ है? अगला है, दंडाकारण प्रदेश स्थित कहाँ है? नहीं है, प्रदेश स्थित नहीं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो ये एमपी की बात करेगा, एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला है, बुंदला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो यूनेस्को के मानव तथा जीव मंडल तत्व में सम्मिलित किया गया है, कहाँ स्थित है? रूस में, भारत में, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो ये श्रीलंका में है। ठीक है। दुमा-रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एम.एल. स्वामीनाथन, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, डॉक्टर वंदना शिवा, डॉक्टर जी.सी. पांडे। तो डॉक्टर वंदना शिवा इसका सही होगा। अगला है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती? शांत घाटी, कश्मीर, कसुरमा, फूलों की घाटी। तो कहाँ पाया जाता है? ये आपके जो इसे मान लेते हैं कि
भारत है। ये मान लेते हैं काम चलाऊँ आपका भारत है। तो ये जो है आपका केरल का है शांत घाटी, इधर आपका पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी है, और इधर आपका ये आपका लक्षद्वीप। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे केरल में, ठीक है। जीवास नेशनल पार्क अवस्थित है केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो ये कहाँ होगा? मध्य प्रदेश के मंडला में जिले में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगला हमारा है भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण कहाँ स्थित है? कार्बेट में, सुंदरबन, नंदनकन्या, नागार्जुन में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है? टाइगर रिजर्व नहीं है तो सुंदरबन, काजीरंगा, सरिस्का, कान्हा। तो काजीरंगा जो है टाइगर रिजर्व नहीं है। सबसे टाइगर रिजर्व जो नागार्जुन है, तो चीता आरक्षण क्षेत्र है, ठीक है। भारत में उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है, गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली, उन्नाव में। तो ये उन्नाव जनपद में है, ठीक है। शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस कहाँ पे प्राय दिखाई देते हैं? तो श्यामनगर, कुशीनगर, ठीक है, शासन नगरी सेंचुरी, रणथंभौर सेंचुरी, और ये आपका डाचीग्राम, केवलादो। तो ये केवलादो घना सेंचुरी में दिखाई देते हैं, ठीक है। अगला है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक। ये राजीव गांधी कहाँ है? कर्नाटक में है। काटोजोना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, जल जैविक प्रदूषण से, वनों के संरक्षण से, मंजूर के अवधि से। तो ये जल सुरक्षा समझौता काटोजोना प्रोटोकॉल संबंधित है। नोक रेक जयमंडल क्षेत्र निम्न से किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, उड़ीसा। तो कहाँ है? आपके मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय राज्य में। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर। किस परिवार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? आनुवांशिकता, वातावरण विविधता। तो ये आनुवांशिक विविधता की बात कर रहा है। अगला है परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय किसने किया था? कहा था पेस्टोलॉजी, मैजनिन वेगाइस, कॉमन पेस्टोलॉजी ने कहा था, ठीक है। अगला हमारा आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ईशांत शर्मा। तो ये महेंद्र सिंह धोनी बने हैं, ठीक है। अगला है सरिस्का पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है? सरिस्का बिहार कहाँ है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये राजस्थान में है सरिस्का। अगला है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कौन है? कृष्ण स्वामी रंगा, विक्रम अम्बाला साराभाई, रामा के साराभाई, जी माधवन। तो ये विक्रम अम्बाला साराभाई, ठीक है। अगला है IRS श्रृंखला उपग्रह के लिए उपयोग किया जाता है सुदूर संवेदन, शिक्षा, वानिकी, खगोल। ये सुदूर संवेदन होगा, ठीक है। अगला है उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है? वृक्क से, कान से, फेफड़े से, त्वचा से। इसके होगा उत्सर्जन जो होगा कान से नहीं होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग को अब किस नाम से जाना जाएगा? किसान और कृषि विभाग से, कृषि आयोग से, कृषि मंत्रालय से, किसान कल्याण विभाग से। तो किसान कल्याण एवं कृषि विभाग से जाना जाएगा। अगला है भारत और तिब्बत के बीच प्रमुख मार्ग जो कलियों को लाहा से जोड़ता है, तो दर्रों से होकर निकलता है, तो कौन है? जोजिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, लेपला सी। ये लेपला जो दर्रा होता है उन्हीं से बीचों से ये दोनों रास्ते हैं भारत और तिब्बत के मुख्य प्रमुख मार्ग जो है कलियों को लासा से जोड़ता है, ठीक है। अगला हमारा है महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है? तो 9,428 मीटर, 9,364, 10,993, 11.0.33 मीटर है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला है IPL 2000 किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप से नवाजा गया? रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, महेंद्र सिंह धोनी, डेविड वार्नर। ये ऋतुराज गायकवाड़ को, ठीक है। खेल तथा कार्य में अंतर होता है? स्वतंत्र संबंधी, नियम संबंधी, लक्ष्य संबंधी, ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी को
विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया था? अगला क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 24 मार्च, 20 अगस्त, 1 दिसंबर, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जलवायु उद्भेदना के समय नहीं निकलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की बात कर रहा है। राजीव गांधी वन्यजीव, अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं में वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को, वन्यजीव संरक्षकों को, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। 15 नंबर है, स्पेशल एग्रीकल्चर जोन विशेष कृषि क्षेत्र की स्थापना का उद्देश्य निम्न से उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की सिंचाई सुविधाएं, अर्ध शहरी क्षेत्रों में किसानों को बीज, जैविक खेतों करने वाले किसानों को उर्वरक, किसानों को बेहतर प्रौद्योगिकी तथा सामरिक सहयोग। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, किसानों को बेहतर प्रौद्योगिकी तथा सामरिक सहयोग। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? कुशल पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, ज्योति पुरस्कार, सूर्य पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विक्रम पुरस्कार। हिमालय क्षेत्र खनिज संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध नहीं है का क्या कारण है? चट्टान स्तरों के खिसकाव या स्थानांतरण के कारण चट्टान व्यवस्था बिगड़कर जटिल हो जाती है। इस क्षेत्र में निर्माण रवेदार चट्टानों का योगदान है। तराई क्षेत्र के कारण खनिजों का दोहन कठिन कार्य हो जाता है। जलवायु तथा खनिजों को शोषण के लिए उपयुक्त सही। ये तो सभी सही हैं, लेकिन जो चट्टानी स्तरों को खिंचाव स्थानांतरण चट्टान की व्यवस्था बिगड़कर जटिल हो जाती है, इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल PK क्लासेस 55 पेज के अंडर दिखाई देगा PK क्लासेस 55 में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे सारी PDF आपको मुफ्त मिलेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।